अस्सलाम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो। मैं आज एक नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को खुशबाद रखे, जहाँ कहीं भी आप रहें अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दें। इन्हीं एक दुआओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी मैं बड़ी चुप चुप हॉल में एंटर हुई हूँ। लाइटें शाइटें सब ऑफ हैं, सिर्फ ये स्क्रीन की लाइट जो है ना ये जा रही है। उसको मैंने साइलेंट पे लगाया हुआ क्योंकि अंदर मेरी छोटी बेटी जो है ना वो सो रही है, तो बच्चों के आराम का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो जी मैं भी अभी इन्हें जाने के घर, तो फिर उसके लिए मैं निकालने लगी थी कपड़े। तो जी पहले ये लाइट ऑन है, अब देखना जी ये ऑन हो गई और झूले में सोई हुई है। तो मैं ना चुप 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 करके ना बस आई हूँ रूम में। और अभी मैं आज मैंने बेडशीट चेंज की है, कंबल वाली वो वॉश कर दी है और ये वाली बेडशीट बिछाई हुई है। इंशाल्लाह जब वो स्वेट हो जाएगी तो वही बिछाऊंगी, क्योंकि मुझे वो नरम और बड़ी मज़े की लगती है। और चलें जी अपने काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले बच्चों के कपड़ों की सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। जब हॉस्टल पे कहीं जाना हो तो फिर मैं अम्मी की तरफ जा रही थी, तो इनके कपड़े देख के निकाल लूँ। हिबा फातिमा गई है ट्यूशन और हिबा फातिमा ईज़ा फातिमा सो रही है और मम्मा बड़ी खामोशी से काम कर रही हैं। तो कौन से कपड़े निकालने हैं हिबा के, कौन से निकालने हैं ईज़ा के, ये काम समझ से बाहर हो जाता है। इनकी पफर पड़ी हुई हैं, पफर बहुत ज़्यादा है सर्दियों में, तो बच्चों की पफर 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 पफर। चलें जी मेरे पास स्टैंड वगैरह कोई है नहीं है जिस पे मैं इसको सेट करके साथ साथ आपको दिखाती कि मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, लेकिन इसको मैं रखती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे पड़े हुए मेरी ईज़ा फातिमा के कपड़े इस तरह से ना, कुछ इस तरह से। तो चले मैं निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से सिलेक्ट किए हैं इनके कपड़े। ये जी माशाल्लाह से मैंने कपड़े जो हैं वो निकाल लिए हैं। ये थे ईज़ा फातिमा की जैकेट और ये इसका साथ ड्रेस ब्लैक एंड वाइट, और ये ब्लैक के साथ बफर अच्छी लगेगी कलर। और ये हिबा फातिमा का उसके साथ उसकी ये बफर है। और ये इनके जो मैंने वापसी बहन को पहनाने हैं, ये कैसा अम्माओं को इस तरह झंझट करने पड़ते हैं। तो सर्दी है ना, तो आपको पता है विंटर के कपड़े उठाना और लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने इसकी इस्तीफ़ा न्यू ली है। तो चलें जी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी ईज़ा फातिमा झूले में से उठ ना जाए, हिल ना जाए, उसकी नींद ना ख़राब हो जाए। तो चलें इनको तैयार करती हूँ, फिर इनकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ और अपने में निकालती हूँ कपड़े और दिखाती हूँ कौन से पहन के जाऊँगी। आ जाती है मेरे हस्बैंड की, और हस्बैंड के मैंने निकाले हैं, ये उनने पहन के जाने हैं। और ये वाला ड्रेस जो है हमारा दिल है एक दिन रुकने का, तो ये वापसी भी पहनेंगे और ये इधर से पहन के जाएंगे। और अपना मैंने सिर्फ वो जो है ना वो निकाला है और अपनी जर्सी वो निकाली है। वो मेरा टेलर के पास है, तो मैंने वो जाते हुए वहाँ से लेना है। तो ये देखें जी झंझाट पूरा इकट्ठा हो गया। कहीं जाना हो तो कपड़े विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा, गर्मियों में तो लॉन शॉन होती है, चलो ज़्यादा हो भी जाए तो पता ही नहीं होता कि ज़्यादा हैं। तो मैं इस वजह से जाने से इतना घबराती हूँ ना। बच्चे भी साथ हों तो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी होती हैं। अभी इनकी इनर भी होंगे साथ, अभी तो मैंने ये ऊपर वाले कपड़े सारे इनके निकाले हैं। तो मेरा ब्लैक हो गया, इनका थोड़ा ग्रीनिश वो ब्लू है। तो ये सब के कपड़े फाइनली मैंने निकाल लिए। अब आपको फाइनल लुक बच्चों की दिखाऊंगी, बच्चे कैसे लग रहे हैं। तो चलें आप तैयार हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बस ये देखें जी मैंने अपने बेटे को रेडी कर लिया फाइनली। ये शूज़ पहने इसने, और ये जो मैंने कपड़े इसके निकाले थे कैप, और अभी इसने ऊपर ये पफर पहननी है। पफर पहनेगा तो पेड़ बफर के साथ और मोटू मोटू लगेगा, गोल गप्पा लगेगा मेरा। ये बफर है इसकी, ये देखिए जी। हाय कर दो, हाय। देखिए माशाल्लाह से ना हाय कर रहा है। इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं ना रहती है, तो बहुत वीक है, तो इस वजह से ना मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाई ना। इसकी हेल्थ को ले इसलिए मैं काफ़ी कॉन्शियस थी। जी 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 अच्छा, तो हम किधर जा रहे हैं? मीमी चूचू लेने हैं। असल में ना ये कार्टून देखने को चूचू, तो चूचू कह रही है जी इसको, तो
तो चलिए मैं इसको ये देती हूँ और फिर इस हिबा फातिमा देर में ट्यूशन से आ जाती है, वो तैयार हो जाती है, वो आ जाएगी फिर उसे तैयार कर लूँगी। चलें जी। ये जी अम्मी के घर के से वापस आने के बाद आज सुबह सुबह से स्टार्ट किया है मैंने व्लॉग, और ये सारी चीज़ें उल्ट फुलट हुई पड़ी हुई हैं। बिस्तर सोए थे, अब मैंने एक पिलो सेट कर लिया था और एक साइड से नहीं। अब ये सारा सेट करते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, सारा कमरा नीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी सारे मैसी मैस है, अभी सारा सेट कर लूँ फिर आपको दिखाती। रात को इधर ही बफात में बैठ के होमवर्क कर रही थी, तो उसने ये भी बिस्तर किया हुआ है। रात तो चले मैं सारा सेटमेंट करके फिर आपको दिखाती हूँ। रूटीन काफ़ी टफ हो गई है और बच्चे भी ठीक नहीं हैं, पता नहीं जाती हुई सर्दी भी लग रही है, और आती हुई सर्दियाँ तो इतनी आई नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को ज़ुकाम और खांसी और काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं है बच्चे, तो उनकी वजह से ना मुझे थोड़ा और डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं काम में भी। तो ये मैंने रात को कपड़े प्रेस करवाए थे अपनी हेल्पर से, तो अभी इनको भी इनकी जगह पे रखती हूँ, पता नहीं आज हेल्पर आती है नहीं आती। तो खैर बिस्तर वगैरह तो मैंने खुद ही सारे सेट करने होते हैं, फिर अगर वो आए तो सफाइयाँ वगैरह वो कर देती है, और बर्तन वगैरह और वो छोटे मोटे जो भी है। तो चलें मैं कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से देखिए मैंने सारा कमरा अपना ठीक कर लिए, कुशन वगैरह सारी डस्टिंग भी कर लिए, और ये जिका झूले में इसकी शीट बिछा के इसको कंबल साथ रख दिया। यहाँ पे भी डस्टिंग वगैरह हो गई है सारी। नीचे गिरा हुआ था रिमोट इसका, और इसको अमूमन मैं अपने तकिए के नीचे ही रखती हूँ। वो बच्चे कभी ऑन करते कभी ऑफ़ करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने बेडशीट वगैरह कल ये भी चेंज की थी, इसके साथ कंबल के साथ वाली मैंने वॉश की हुई है, तो हेयर से धूप ही नहीं निकल रही। वैसे इतनी प्यारी धूपें लग रही थी, अब जो ही मैंने वो वॉश की धूप ही निकल रही। और यहाँ पे मैंने जी ये सारी डस्टिंग मिरर वगैरह की भी करने के बाद ये देखें जी माशाल्लाह से सारा सेट करने के बाद ये मेरे बच्चों की कबर्ड है, इसमें मैं उनके कपड़े रखती हूँ। और अब आ जाते हैं अपने स्टोर की तरफ, और स्टोर में मेरे कपड़े ये मैंने आपको दिखाए थे प्रेस हुए पड़े हुए थे, इनको इनकी जगह पे रखना है। चलिए कपड़े मैंने फाइनली लटका लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे ये वाला ड्रेस मैंने पहन के जाना है कहीं, इसलिए इसको मैंने बाहर ही रहने दिया। तो ये बाकी मैंने इनको हैंग कर दिए यहाँ पे, इसको अब कर लेते हैं जी बंद। ये बंद हो गई। तो जी ये सिस्टर की दावत की हुई थी, कुछ बर्तन पेटी से निकाले हुए थे, अब यहाँ पे पड़े हुए हैं। हालांकि किचन में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे टी सेट की ज़रूरत थी, फिर मैंने उसको खोला और उसमें से बड़ी मुश्किल में निकाला है। और अभी इसके ऊपर इतना सामान है रखने की हिम्मत ही नहीं हो रही, मैं कह रही यहीं पे पड़ा रहे, और कबर्ड में जगह ही नहीं है किचन में कि वहाँ पे मैं इनको सेट कर लूँ। तो चलें जी अब मैं स्टोर को थोड़ा नीट कर लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। इसको मैंने सारा नीट कर दिया। यहाँ पे मेरे ये जो हैंगर है ना, इसके साथ ही मैं बैग लटका देती हूँ आने जाने के लिए टाइम जो लेना होता है। ये इनको सेट किया है। यहाँ पे वो एक ड्रेस पड़ा हुआ जो प्रेस करने वाला है, और ये सारा मैंने यहाँ से नीट कर लिया है। अब चलते हैं बाहर, यहाँ की लाइटें ऑफ कर देते हैं। बाहर बच्चों ने उधर मचाया हुआ है, हम चीज़ लेके आए हैं और देखिए किस तरह से खा रहे हैं सारी। चलिए ये सारा कुछ उठाती हूँ रखती हूँ। ये थोड़ा मेरे छोटे बेटे की नज़रिया थोड़ा ठीक नहीं है। नो बोलो दे, नो बोलो। ये काफ़ी तंग कर रही है मुझे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने कमरा नीट करके उसकी लाइटें सारी कर दी हैं। आप वहाँ पे छोटी सी लाइट एक ऑन होती है,
ये है मेरा प्यारा बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। हाय हाय कर दो। सफाइयों के अंदर ही बागा होमवर्क इसने रात को पास बैठ के नहीं किया तो माशाल्लाह से आ गई, मम्मा मुझे होमवर्क करवा दे। तो ये होमवर्क कर रही है। पीछे दिखाओ अपना होमवर्क किधर किधर किया आपने। जी चलो पीछे होमवर्क दिखाओ जो किया आज आपने, माशाल्लाह दिखाओ अपना होमवर्क। ये इसने कलर किए, ये होमवर्क करा है मेरे बेटे ने, तो लिखा है आज माशाल्लाह से। अभी ये स्कूल जाना स्टार्ट नहीं हुई। ये 1 2 आज का होमवर्क करा। छोड़ दो ना, अब आगे करें होमवर्क। छोड़ दो बेटे होमवर्क। आज वाला होमवर्क इधर, ये वाला होमवर्क आज किया है। 8 तक इसने 1 2 लिखी है और एक किसी का की है। नो 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 बस सब ठीक है, इसको क्लोज कर दो। माशाल्लाह इसका सारा होमवर्क हो गया, मैं इसको क्लोज करवाऊँ। ये ऊपर रफ ना कर दे, इधर देखो, हाय कर दो बेटे। नहीं जिस भाइयों के जो मेरी हेल्पर हैं वो जाती हैं 3 4 घरों में काम करने, सबसे लास्ट में मेरे घर में आती हैं क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। तो अब ये मैं किचन में आ गई हूँ और आपको कोई भी इस तरह से नहीं दिखाएगा जी, बिखरा हुआ किचन सारे नीट नीट दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन बनाया हुआ था, उसका थोड़ा सा सालन था कुछ लेफ़्ट और इसमें से चिकन निकल गया, वो मैं इसमें यूज़ करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए सारा मैसी मैसी। अभी मैंने नाश्ता बनाया, वो आटे वाला बाउल भी वैसे ही पड़ा हुआ है। दूध माशाल्लाह से आ गया, अभी इसको जग निकालती हूँ। और ये कुछ आए हुए हैं मसाले वगैरह, और ये मैदा और ये कुछ चीज़ें हैं, और ये कलेजी आई है। तो चलें ये मैं सारा समेटती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नीट। और इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में आपको नज़र आएगा। आज की वीडियो यहीं तक है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।